अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता कई स्टार्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन इम्पॉर्टेंट स्टार्स में से आप भी एक स्टार है। ये हफ़्ता 18 मई से शुरू होगा, 23 मई तक चलेगा। इस हफ़्ते एक मेजर चेंज है। चेंज लंबी नहीं है, सिर्फ 30 दिन के लिए आया करती है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत वाज़े डालती है, बहुत रीडेबल एंड बहुत अफेक्टिव। आपके यहाँ सूरज 20 तारीख को 10th हाउस द हाउस ऑफ कैरियर में दाखिल हो जाएगा। दिस इज़ अ न्यूज़। बट अगर सिर्फ इतनी सी बात कहूँ कि सूरज 10वें घर में दाखिल हो जाएगा तो सिर्फ प्रोफेशनल्स समझेंगे कि ये कितना अच्छा है, लेकिन मैं तमाम वर्गोज़ के लिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता। 10th हाउस इज़ अ क्राउन एरिया ऑफ होल ऑर्बिटल मूवमेंट। सितारों की चाल में जब पूरा कोई प्लैनेट एक दायरे में घूमता है तो जब वो 10th एरिया में जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर, बिल्कुल सर पर, तो उस एरिया में उसका पॉजिटिव होना आपके कैरियर को सपोर्ट करता है। उस एरिया में उसका पॉजिटिव होना आपको कैरियर अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाता है। उस एरिया में आपका किसी प्लैनेट का पॉजिटिव होना आपके लिए स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव, एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम्स पैदा करता है, मल्टीटास्किंग पैदा करता है। और सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 10वें घर में इंटर होता है और वो 20 मई को वर्गोज़ आपके लिए इंटर होने लगा है। और क्योंकि ये 30 दिन के लिए इंटर होगा तो इसकी एंट्री का इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि कई हफ्तों बाद देखने को मिलेगा। वेरी नेक्स्ट डे या विद इन द डेज ये अपने असरात दिखाने लग जाता है। एक तो ये बात हो गई, लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, लंबी बात है। आपका मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ऑलरेडी 10th हाउस में मौजूद है और सूरज जब मरकरी के साथ कंजंक्शन करेगा, करान करेगा, तो बहुत ताकतवर बिहेवियर आएगा, स्पेशली वर्गोस के लिए, बिकॉज ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट। अगर मरकरी 10th हाउस में हो तो सिर्फ आपको जहानत से फ़वायद हासिल होते, और अगर सिर्फ सूरज आपके यहाँ 10th हाउस में हो तो आपको अपनी लीडरशिप और ब्रेवरी से एडवांटेजेस मिलते। बट अब इन दोनों का वहाँ मिल जाना, जहानत और बहादुरी, इन दो को तो इकट्ठा करेगा ही करेगा। इन दो के इकट्ठा होने से एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिलते हैं कि विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, रिस्क टेकिंग का फैक्टर बहुत इजी हो जाता है, मंजिलें बहुत वाज़े नज़र आने लगती हैं, पाथ एक से ज़्यादा मुयस्सर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा मुयस्सर होती हैं। इन सब फैक्टर्स में से जो एडवांटेज मिलता है उसका मोस्टली ताल्लुक कैरियर से होता है। मरकरी ने जब भी आपको फ़ायदे देने हैं कम्युनिकेशन के देने हैं, सूर्य ने जब भी आपको फ़ायदे देने हैं आपके यहाँ नए रास्ते और ब्रेवरी दिखनी है। लेकिन क्योंकि ये मरकरी एंड सन आपके 10th हाउस में इकट्ठा हुआ है तो इसके 10th हाउस के एडवांटेजेस कैरियर से रिलेटेड है, एंड कैरियर इज़ आलमोस्ट 75% ऑफ योर लाइफ। सो इन दो सितारों का मिलना आपकी ज़िंदगी के 75% हिस्से को इस्टेब्लिश कर सकता है इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग वर्गो। पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेशंस शुरू हुई, बहुत सारे वर्गोस दिल छोड़ गए। तो मैंने कहा था जो दिल छोड़ जाएगा, जो मंजिल ड्रॉप कर देगा, वो कमज़ोर वर्ग होगा। सो मुझे ये बात सुनकर और समझकर थोड़ी हैरत भी हुई कि ज़्यादा टेंडेंसी वीक वर्गोस की थी, या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इजहार किया, बाकियों ने इजहार नहीं किया। जो स्ट्रॉन्ग थे वो समझ गए कि दे आर इस्टेब्लिश, दे आर परफॉर्मिंग, वो ठीक चलते रहे, लेकिन वीक लोगों ने इजहार किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उनके इजहार के बाद इस बात को एडमिट कर लेना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि एडमिट करना किसी चीज़ के सलूशन का बेस हुआ करता है। अगर आप एडमिट ना करें तो दैट मीन्स कि आप उस बात को समझना भी नहीं चाहते और खामखा चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, ये बात तो अच्छी हुई। अब अगली टेक्निकल खबरें सुने, फिर देन मैं आपको इसकी वो देता हूँ, एक पूरी डिटेल देता हूँ। जो दीगर डिटेल्स हैं मरकरी और सन के आपस में मिल जाने से, वो ये कि ह्यूमन नेचर में एक्स्ट्रा मैच्योरिटी प्रोड्यूस होगी। ये बात मैंने पहले भी कुछ स्टार्स की वीडियो में बोली है, आपके सामने भी ज़रूर रखूँगा ताकि आप समझ सकें।
सन एंड मून दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमेशा आगे ही जाते हैं और फिर पीछे कभी नहीं आते, और उससे आपकी उम्र आगे बढ़ती रहती है। मतलब सूरज जितने साल आगे जाता जाएगा, कभी आप वापस आता हुआ नहीं देखेंगे कि आप 18 साल के थे फिर 17 साल के हो गए, 18 साल के थे तो 19 साल के ही होंगे। बट एडवांटेज क्या होता है कि ये सूरज 2018 में भी आपके 10th हाउस में आया था, 2019 में भी आया, और जब से आप पैदा हो रहे हैं हर साल ये 10th हाउस में आता है। लेकिन हर साल जो चेंज है वो ये कि पिछले साल से ज़्यादा ताकतवर माइंड एबिलिटी होती है आपकी, आप दुनिया को उससे ज़्यादा देख चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं। तो जब सूरज आपको बेनिफिट देने के लिए आएगा 10th हाउस में, तो आपका मेच्योरिटी लेवल दुनिया को समझ लेने के तवज्जुह से बढ़ चुका होगा और आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर आपकी मेच्योरिटी जो आपको उम्र के एतबार से मिल रही है वो ही काफ़ी है, तो देन फाइन, दैट मीन्स कि आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी मुशक्क़त की है, इंस्टीट्यूशनल एबिलिटीज़ सीखी हैं, मामलात ज़िंदगी को क्लोजली रीड किया है, दैट्स फाइन, वो आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। बट इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फ्यूल आपको मरकरी की तरफ से मिलता है। जब भी मरकरी सूरज के साथ इकट्ठा होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए, ये ज़हनी काम करने वालों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। सो अगर कोई कमज़ोर जहन का गैर मुस्तकिल मिजाज वर्गो भी था तो इस कंजंक्शन से ये चल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट कमज़ोर हालत में भी था और उसकी तालीमी सरगर्मियाँ स्ट्रगलफुल हो गई थी, तब भी वो इस कंजंक्शन के बाद चल जाएगा। अगर कोई वर्गो क्रिएटिव था, राइटर था, या जहन से कोई भी काम करने वाला था, प्लानर था, आर्किटेक्चर था, और वो अचीवमेंट्स नहीं कर रहा था, तो सूरज और मरकरी की इस कम्बिनेशन से वो भी चल जाएगा और कुछ कामयाबियाँ हासिल कर जाएगा कैरियर से रिलेटेड। बट इसका एक नेगेटिव पहलू भी है वर्गोस, वो ये कि 10th हाउस में ही आपका वीनस भी रेट्रोग्रेड है। वीनस अमूमी तौर पर लव लाइफ का प्लैनेट है। उधर तो आप कोई ऐसी बड़ी ट्रबल खुद ज़ात से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो फ्यूल कम होगा और उस फ्यूल के कम होने से वीकनेस ऑफ लव इमोशन से जो ट्रबल्स आएंगी वो अपनी जगह पर, उसे आप मैनेज कर लीजिए एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्टमेंट्स करके, एक्स्ट्रा अटेंशंस देकर, वो तो सेटल। लेकिन इसकी एक कबाहत ये है कि सूरज और मरकरी आपको फास्ट एंड अफेक्टिव स्पोकन पर्सन बना देगा और आप अंदर की बातें छुपा नहीं पाएंगे। कैरियर में बहुत सारी बातें छुपा कर रखनी होती हैं और आप अपने राज उगलेंगे, या दूसरों से रिलेटेड जो आपकी राय है वो आप उगल देंगे, मर्द हों या आप ख़वातीन वर्गों में से हों, और वो उगलना अगर तो मुफीद है तो शायद आपको कुछ फ़ायदे मिल जाए, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना तकलीफ़ देह होता है। तो अगर आप पॉजिटिवली कोई राज खोलते हैं या कोई बात किसी के बारे में राय देते हैं तो ठीक है, फिर कर जाइए, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फोर्सफुली उसे दबाना होगा। ऐसा आपके साथ होगा, आपके अंदर उबाल उठेगा। अगर कोई आपको ज़रा सा भी धोखा दे रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से लोग आपकी लेग पुल करेंगे, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से आप अपने अंदर ख़ुद भी बैड लक फील करेंगे और ज़्यादा सोचने की वजह से उन बातों पर गौर को भी आप हटा नहीं पाएंगे, फ़िक्र को भी आप हटा नहीं पाएंगे। तो एंड पर क्या होगा, जब वो धोखा आ रहा होगा, जब वो फ़िक्र बढ़ रही होगी, तो आप बोलना शुरू कर देंगे और उस बोलने से वो सारा मामला कोलैप्स हो सकता है। इसलिए मोहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ज़्यादातर ताल्लुक कैरियर सेक्टर से ही है, तो उधर आपको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाकी ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट कम ही रहेगा। एंड अगली खबर जो है वो मार्स से रिलेटेड है। मार्स इज़ इन योर 7th हाउस, दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ डायरेक्ट। 7th हाउस में मार्स का होना मियाँ बीवी के लिए इकट्ठे रहने की वजह बनता है, न्यू पार्टनरशिप्स शुरू करने की वजह बनता है, करेज में इजाफा करता है, ट्रैवलिंग, फैमिली, इमिग्रेशन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में मदद देता है। तो ये सब आपके लिए पॉजिटिव साइड है। लेकिन इन द सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशंस, इन द सीज़न ऑफ जुपिटर रेट्रोग्रेशन, न्यू इनिशिएटिव्स लेना मुनासिब नहीं है। सो मार्स इतना ताकतवर नहीं है कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को वो रिपेयर कर पाए।
अब अगली खबर वो से रिपेयरिंग से रिलेटेड है, तेज़ी से बयान करता हूँ। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक ताक रातें शुरू हो जाएंगी। ताक रातें अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक 1000 महीनों से बेहतर है, सिर्फ वो एक सिंगल नाइट अगर वो लैलतुल कदर हो तो जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी आपने ये ज़रूर परफॉर्म करना है कि सूरह शम्स पढ़िए 5 नमाज़ों के बाद, सूरह यासीन जो तलकीन करता आ रहा हूँ मैं पिछले पूरे रमज़ान से एंड उससे भी पहले से, उसी को परफॉर्म करिए। एज अ वर्गो रूबी पहनिए, येलो सफ़ायर पहनिए, ब्लू टोपाज पहनिए, येलो टोपाज पहनिए, पर्ल्स पहनिए, ओपल पहनिए, कोई भी एक स्टोन पहनिए। बट दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इससे ताकतवर सॉल्यूशंस या इससे ताकतवर आर्टिफिशियल फ्यूल, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड का हो चाहे वो साइंटिफिक साइड का हो, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा अपने आप को रिजॉल्व करने के लिए। अगर अभी भी आप रेट्रोग्रेशन सीजन सामने हो, हालात ज़िंदगी पूरी तरह मैंने बयान कर दिए हों, रमज़ान मुयस्सर हो, ताक रातें मुयस्सर हों, तो इन चीज़ों को छोड़कर आप इसके बाद कब इलाज करना शुरू करेंगे या इसके बाद अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए और कौन सा अच्छा टाइम आपको चाहिए होगा? इससे अच्छा और नहीं आएगा भाई। यही करना है जो करना है इसी टाइम पर। अगर आपको अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात, अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपना कैरियर, अपनी लक, अपनी माइंड एबिलिटीज़ यूज़ करनी है तो दिस इज़ द आइडियल मोस्ट टाइम इन स्पिरिचुअल साइंसेस, इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो वीक वर्गोज़ हैं वो इसकी तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, जो स्ट्रॉन्ग वर्गोज़ हैं वो अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रेमेडीज़। अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त, एक चीज़ वो रह गई बयान करने में, ये सब चीज़ें मिलाकर एक साइड अब आपकी पॉजिटिव है और एक साइड अब आपकी नेगेटिव है। रेट्रोग्रेशन साइड आपकी नेगेटिव है, जो सन, मरकरी एंड मार्स है ये आपका पॉजिटिव है। सो अगर हम नेगेटिव साइड को बैलेंस कर दें तो पॉजिटिव साइड बहुत उभर कर सामने आएगी और साल के सबसे ताकतवर दौर की वजह से आपको बहुत मटीरियल एडवांटेजेस मिल सकते हैं। इसलिए उसे रिपेल करना, रेट्रोग्रेशन को रिपेल करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने पैदाइश के वक्त कमज़ोर थे अगर और उन्हें पता है वो ठीक हैं, वो उसको रिपेयर कर लें। जिनको अभी पता ही नहीं है कि वो कमज़ोर थे या ताकतवर हैं या अभी कमज़ोर हैं कि ताकतवर हैं, उनके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल एंड नेटल कैलकुलेशंस, पैदाइशी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। वो पता चल जाएगा, लेकिन वो फ्री फॉर्म नहीं है। जब आप उस नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना होगी। अब आखिरी बात, स्पिरिचुअल साइड पर इस एक रात की मेहनत क्योंकि बहुत बड़ी है, इसके लिए न सिर्फ आप अपने इस एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ जाइए बल्कि ज़िंदगी के दीगर मामलात को भी हल करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी इक़दाम करिए। और जब आप अपने लिए उन ताक रातों में दुआ कर रहे हों तो मुझे भी और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं वर्गोज़ मेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है और आप ही की हौसला अफजाई की वजह से हम लोग ये रिसर्चेज़ ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा मेहनत के साथ हर हफ्ते आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते ईद हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली आपको वीडियो पहुँचा पाऊँ और तफसील से पहुँचा पाऊँ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।